कल प्रोपोर्शन के आप लोगों ने सवाल लगाए थे, परसों हम लोगों ने रेशियो के क्वेश्चन लगाए थे ना। आज शुरू हो रहा हम लोग का नया टॉपिक। नंबर था 1580, किस रेशियो में इंक्रीज करना था? किसी भी नंबर को बढ़ाने के लिए कॉमन सेंस है, नंबर बढ़ाना है तो बड़े वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोटे वाले से डिवाइड करना पड़ेगा। चाहे रेशियो 5:9 का लिखा होता, चाहे 9:5 का लिखा होता, इस बात से मतलब नहीं। बढ़ाना है तो बड़े से मल्टीप्लाई करो, छोटे से करो, वरना अगर उल्टा कर दिया तो नंबर तो कम हो जाएगा। तो सवाल क्या कर रहा है, नंबर को हमें इंक्रीज करना है। हाँ, रेशियो में जो भी बड़ा दिखे उससे गुणा कर दो, छोटा से भाग कर दो। टेस्ट जैसा आ गए यार, पेपर मांगो, पेपर दे दिए, शुरू हो जाओ। आ जाओ बेटा, जाओ, अलग अलग बैठो बेटा, एक सीट आगे छोड़ के बैठो, नकल कर लोगे वरना। अपना अपना करो। हाँ बेटा, डाउट मिट गया तुम्हारे? डाउट हो गए? अब और एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि आप लोग का टेस्ट लगा हुआ है तो हैवी टॉपिक नहीं करा रहा, कोई हल्का टॉपिक कराया दे रहे हैं। परसों सुबह, वैसे तो कल था लेकिन परसों मॉर्निंग में रखते हैं। ठीक है, पहले टेस्ट हो जाएगा फिर क्लास हो जाएंगी दोनों। परसों सब कुछ मिलेगा तुम्हें। 7 बजे को एमसीक्यू टेस्ट है, आधे पौन घंटे में टेस्ट खत्म हो जाता है। एग्जाम में देखो ना, 100 सवाल मिलेंगे, 2 घंटे का तुम्हें समय मिलेगा। डेढ़ है, क्या डाला? नहीं नहीं, टाइमिंग डाली नहीं। हेलो।
टॉपिक शुरू करने जा रहे थे क्या, एपी जीपी। तो एपी होती क्या है ये समझो इधर, वो जीपी क्या होता है वो समझो, तो सवाल कैसे लगाएंगे वो समझना। तो इधर देखो, कोई भी नंबर की सीरीज जहां पे या तो कॉमन नंबर ऐड हो रहा हो, हर बार क्या हो रहा है यहाँ पे, तीन तीन, पहले दो लिखा था, फिर तीन जोड़ के पांच लिख दिया गया, फिर तीन जोड़ के आठ लिख दिया गया, फिर तीन तीन जोड़े 11 लिख दिया गया। तो इसका मतलब ये सीरीज कैसी है, एपी की सीरीज है। एपी की सीरीज में ये है कि अगर तीन तीन जुड़ रहा तो आगे भी तीन ही तीन जुड़ेगा, या इसका उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, हर बार यहां देखो तो 5 माइनस हो रहा है, 16 था, 5 घटा 11 हो गया, फिर 5 घटा 6 हो गया, फिर 5 घटा 1 है, फिर 5 घटा माइनस 4 हो गया, और अगर 5 घटा दे माइनस का 9 हो जाएगा, घटते घटते और माइनस में चला जाएगा। तो ये भी किसकी सीरीज है, तो एपी की सीरीज का अर्थ है कि कुछ सीरीज ऑफ नंबर जिनमें या तो एक कॉमन नंबर क्या हो रहा हो, ऐड, या फिर दैट इज कॉल्ड एपी। समझ गए एपी की सीरीज की परिभाषा। इसी तरह अगर ऐसा लिखा है, अब यहां अगर देखो तो हर बार दो से गुणा हो रहा है, दो से मल्टीप्लाई हुआ 4, फिर दो से मल्टीप्लाई हुआ 8, फिर दो से मल्टीप्लाई हुआ 16, फिर दो से मल्टीप्लाई हुआ, तो जब ये मल्टीप्लाई होता है तो जीपी की सीरीज बन जाती है। ठीक है, यहां हुआ था प्लस, यहां हुआ है, यहां हुआ है गुणा, और अगर भाग भी होगा तो जीपी की सीरीज बनेगी। जैसे कि ऐसा लिखा है, 50 10 2 2/5। तो हर बार देखो तो 5 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ प्लस हुआ था 3, यहाँ माइनस हुआ था 5, यहाँ 2 हुआ है इनटू, और यहाँ देखो तो क्या हो रहा है, 5 से हर बार डिवाइड हो रहा है। तो यानी अगर प्लस माइनस हुआ ना, प्लस माइनस हुआ तो क्या बनेगा, एपी, और अगर गुणा भाग हुआ तो फिर ये सीरीज एक तो पहचानना आपको आनी चाहिए, एग्जाम्पल बना के ऐसे लिख लो, सीरीज में गड़बड़ नहीं होगा तो पता चल जाएगा, प्लस माइनस हो रहा तो एपी है, और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है तो फिर जीपी।
लिख लिया बेटा। अब देखो एपी में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कम फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बाकी 2-3 फॉर्मूले हैं उसको भी याद करा देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। पहले मैं दिमाग से क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाता हूँ आपको कि बिना फॉर्मूले की मदद से आप सॉल्व कर सकते हो कि नहीं सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार किससे करेंगे हम लोग, बिना फॉर्मूले के, और फिर फॉर्मूलेस भी करके दिखा देंगे, चिंता की कोई बात नहीं। नजरें बोर्ड पे रहे, नजरें यहाँ से नहीं हटनी चाहिए। देखो बिना फॉर्मूले के सवाल लग रहे हैं एपी के। एक सीरीज दे रखी है 5, 12, 17, 19, 26, 33 और 40। तो इस सीरीज में कुछ दिख रहा है तुम्हें, क्या हो रहा है, कुछ ऐड हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है। ठीक है, दूसरे वाले से पहले वाले को घटा दिया करो तो पता चल जाएगा क्या ऐड या क्या लेस हो रहा है, और फिर आगे चेक कर लिया करो कि आगे फॉलो भी हो रहा है या फॉलो नहीं हो रहा। तो हर बार इसमें क्या हो रहा है, 7 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब सीरीज किसकी हो गई, एपी की हो गई। बिना किसी फॉर्मूले से आंसर निकाल पा रहे हो, आगे चलते। इसी सीरीज का हमें क्या बताना है, 12th टर्म। सीरीज में क्या होता है, जो पहला टर्म होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ये हो गया सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया 5, ये हो गया 6। इसी को अगर आगे बढ़ाएं तो ये हो गया 7 टर्म, 47 हो जाएगा, फिर 7 जुड़ जाएगा, 8th टर्म 54 हो गया, फिर 4 जुड़ जाएगा, फिर 7 जुड़ जाएगा, फिर 7 जुड़ जाएगा, और फिर 7 जुड़ जाएगा। तो 12वां टर्म क्या आ गया है, 82 ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, बिना फॉर्मूले निकाला नहीं निकाला, बताओ, उसी टर्म को आगे बढ़ा दिया। लेकिन इसी में अगर मान लो पूछ लेता 52nd टर्म, समझ रहे हो, कब तक करते रहते आप। जब काम बहुत बड़ा होगा तो वहां फॉर्मूले से जल्दी निकलेगा, काम करके टाइम लगेगा। जैसे इसमें फॉर्मूला लगा तो आदमी कहता है भाई जितनी देर में फॉर्मूला लगाएंगे उतनी देर में जोड़ के निकाल लेंगे, लेकिन 52 वाले में जोड़ के निकाले अब, समझ रहे हो, तब तो उसका काम लग जाएगा। वहां फॉर्मूले की नीड आती है। तो फॉर्मूला क्या होता है, आपके काम को थोड़ा आसान कर देता है। जब काम बड़ा होगा तो फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, काम छोटा होगा तो बिना फॉर्मूले भी निपटा सकते हैं। तो अभी फॉर्मूला बताएंगे कैसे अप्लाई होता है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अभी इन्हीं सवाल को फॉर्मूलेस भी करके दिखाएंगे आपको। फिर कह रहा है कि 68 कौन सा टर्म है, यहां देख लो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, 7, 8, 9, 10। तो ये क्या हो गया, 10 टर्म हो गया। 68 जो है वो कौन सा टर्म है, विच टर्म ऑफ सीरीज वुड बी 68। फिर क्या कह रहा है, 9th टर्म क्या होगा, यहां से देख लो 9th टर्म क्या है, छठवां टर्म, सातवां, आठवां, 9th, कितना दिख रहा है, 60। तो 9 टर्म हो गया आपका 60। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इधर देखो बेटा बोर्ड पे, अभी लिखना कुछ नहीं, अब इन सवालों को फॉर्मूले से कर पाएंगे तब लिखें। अभी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि बिना फॉर्मूले के भी 10 में से 9 सवाल में तो काम चल ही जाता है। पहले वो सीखें कि फॉर्मूला अगर भुला गए तो ऐसे कर लेंगे, फॉर्मूला याद रहा तो चलो वैसे भी कर लेना, याद रहा दोनों तरीके हैं, ऐसे भी याद रहा वैसे भी याद रहा, दोनों तरीके रहेंगे अपने पास, जो भी दिमाग लगाए अपना निकाल ले आंसर। आगे देखना क्या कह रहा है, 11 टर्म का क्या बताना है आपको, सम बताना है। तो जोड़ो 11 12 का सम, यहां से लेके यहां तक है 11 टर्म, ये तो 12वां टर्म था। इनको अगर यहां से लेके यहां तक का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 5 + 12 + 19 + 24 ऐसे करके। फाइव + 12 + 19 + 26 ऐसे करके ऐड करना है 75 तक, 440। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 44। कोई दिक्कत, अभी बिना फॉर्मूले के समझ लो। फिर कहा कौन सा टर्म 82 होगा, तो 82 आया था 12th टर्म, 12वां टर्म आया था ना 82, तो आंसर क्या हो जाएगा, 12।
फिर कह रहा है बताओ कितने टर्म्स का सम जो है वो 297 होगा। इफ सम ऑफ सीरीज इज 297 हाउ मच टर्म आर देयर इन द सीरीज। तो इसके लिए क्या करना होगा, जोड़ते चले जाएं, जहां 297 आएगा वहीं रुक जाना। हाँ 61 तक आ रहा, टर्म काउंट कर लो, 3 3 6 3 9। तो इसका मतलब है शुरुआती 9 टर्म का सम कितना है 297। तो आंसर कितना हो जाएगा 9 टर्म। नंबर ऑफ टर्म पूछा ना, कितने टर्म है, ठीक है। फिर जो ये एपी की सीरीज होती है, एपी की सीरीज या जीपी की सीरीज, इनमें जो पहला टर्म होता है उसको ए बोलते हैं, ठीक है। चाहे वो एपी की सीरीज हो, चाहे वो क्या हो जीपी की सीरीज, एक इसको बोलते हैं। अभी लिखवा देंगे अपनी लैंग्वेज में, अभी मत लिखो, अपने तरीके से हम लिखवाएंगे आपको, अभी समझो, सिर्फ समझने दिमाग लगाना है। हमको पता है कि कितना लिखवाना है नोट्स में, ठीक है। तो नोट्स हम अपने तरीके से आपको बनवा देंगे, उसकी चिंता मत करो, कोई भी नोट छूटेगी नहीं, सब बनवा देंगे। तो जो पहला टर्म होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग ए, चाहे वो एपी की सीरीज हो और चाहे जीपी की सीरीज हो। तो इस वाली सीरीज में जो तुमको सवाल में दे रखा था, इसमें पहला टर्म क्या दिखाई पड़ा था, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। टी होता है जो, टी होता है डिफरेंस, डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितने का था 7 का। जैसे इसमें देखो, इसमें लिख लेना, यहाँ ऐसे कॉलम बना देना, इसके आगे आगे छोटी खाली होगी, थोड़ी थोड़ी बातें वो भी लिखते चलेंगे, आगे प्रैक्टिस में काम में आएगी। बाकी फॉर्मूले में नीचे लिखेंगे ही लिखेंगे। ऐसे डिब्बा बना देना, इधर जगह खाली उधर जगह खाली हो। ये ए हो गया, ये डी हो गया। ए की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, यहाँ 16 हो गई, यहाँ 2 हो गई, यहाँ 50 हो गई। टी होता है डिफरेंस, तो यहाँ डिफरेंस था क्या प्लस का 3। डिफरेंस होता है वो प्लस माइनस, यही है डिफरेंस जो लिखे हुए इधर, ठीक है। इधर जो ये वैल्यू लिखी थी उसको लिख लेना ऐसे, डी इज इक्वल टू, टी इज इक्वल टू। और जो एक गुणा भाग होता है इसको हम लोग जीपी में रेशियो बोलते हैं, तो इसके सामने डी ना लिखना, इन दोनों के सामने डी लगा दो, बाकी ये बनाने की नीड नहीं, ये तो समझ जाओगे अपने आप है। इसके पहले डी लिख दो, इसके पहले डी लिख दो। इससे आपको समझ में आया कि डी होता है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ डिफरेंस कितना था बेटा 7, और प्लस का 7 था, हर बार 7 क्या हो रहा था ऐड हो रहा था, तो डी इज पॉजिटिव। तो एमसीक्यू में यहाँ 8-10 सवाल दे रखे थे, सारे सवाल करा दिए गए हैं, किसी भी फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं कि फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी ना कभी, आज नहीं तो कल फॉर्मूले की नीड तो आएगी ही आएगी, है ना। तो आओ फॉर्मूले लिख लेते हैं। इसके नीचे लिखो बेटा, ये तो आपने सीरीज पहचानी, इस एपिक सीरीज क्या होती है, जीपिक सीरीज क्या होती है। अब जो एपी के सवाल रहते हैं उनमें 3-4 चीजें पूछ सकता है। एक फॉर्मूला लिखो टर्म ऑफ एपी, एक फॉर्मूला क्या लिखना है आपको टर्म ऑफ एपी। तो देखो इधर देख लो कैसे फॉर्मूला लिख रहे हैं, फिर लिख लेना इधर देखो, जब अभी नजरें बोर्ड पर है, जब हम लिखना बंद करेंगे, जब कहेंगे लिख लेना तो लिख लेना। टी एन यानी कोई भी टर्म निकालना है तो फॉर्मूला बनता है ए एन माइनस 1 डी। यानी एग्जाम्पल, मान लो आपको 10th टर्म निकालना हो तो फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 9d। यहाँ एक टर्म लिखना है जो टर्म आप निकालना चाहते हो। आपसे अगर सवाल पूछेगा कि आपको निकालना 18वां टर्म, तो फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 17d। आपको निकालना अगर 12वां टर्म तो फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 11d। तो अब समझ गया कि फॉर्मूला हम कैसे अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत। अब इसके बगल में क्या लिखना है, वेयर ए इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज, और डी होता है कॉमन डिफरेंस। और डी निकालते कैसे हैं, डी निकालते हैं T2 माइनस T1 करके, मतलब सेकंड टर्म से फर्स्ट वाले को घटाना है। प्लस में आएगा तो प्लस में रहेगा, माइनस में आएगा तो माइनस में रहेगा। या फिर
T3 माइनस T2 भी कर सकते हो, या फिर T4 माइनस, तो ऐसे बोलो ना कि कोई भी टर्म ले लें माइनस प्रिसीडिंग टर्म, एनी टर्म माइनस प्रिसीडिंग टर्म। ठीक है, कोई भी टर्म ले लो, एक्स वाई जेड कोई भी टर्म, और उसके पहला टर्म धीमे से घटा देना, बाद वाला माइनस पहले वाला। तो अगर इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लिखें तो ये लिखना सही नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग का मतलब क्या होता है, पहले। प्रीसीडिंग लिखे या प्रीवियस लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि चाहे आप T2 माइनस T1 कर दो, चाहे T3 माइनस T3 कर दो, चाहे T4 माइनस T3 कर दो, T5 माइनस T4 कर दो, ऐसे। समझ गए? तो इससे निकलता है टर्म। एक बार इन फॉर्मूले को नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम लोग। हाँ बेटा, क्या हुआ, हमसे पूछो। हाँ, डी का फॉर्मूला है ये। ठीक है, डी का जो है फॉर्मूला है कि कॉमन डिफरेंस निकालते कैसे। इसी के आगे लिख लेना ऐसे। डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस निकाला कैसे जाता है, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग। ये डी की डिफिनेशन थी कि डी का मतलब क्या होता है, और निकाला कैसे जाता है, ये काला काला करके लिखा गया यहाँ पे। नीचे एग्जाम्पल ऐसे बना के लिख लेना। तो डी का अर्थ कॉमन डिफरेंस होता है, निकाला कैसे जाता है, एनी टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म। लिख लिया बेटा? अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझो। जैसे इसमें आपसे 12th टर्म पूछी था, तो इसमें अगर देखो तो हमारा ए हो गया था 5 और डी कितना हो गया था 7। आपसे 12 टर्म पूछ रहा था तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए प्लस 11, ए है 5, 11 11 है और डी की वैल्यू कितनी है 7। ऐसे कर लेते डायरेक्टली 82 आ जाता। समझ लो, 50वां टर्म पूछे, 52वां पूछे, 200वां पूछे, 500वां पूछे, छोटा सा फॉर्मूला लगाना, पट्ट से उत्तर आ जाएगा। समझ में आ गया? अभी लिखवा देंगे, नोट कर लेना, कोई चिंता की बात नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 42 का सोल्यूशन हो जाएगा। अभी पहले सामने सारे लिखवा दे, फिर आराम से नोट कर लेना, कोई जल्दबाजी नहीं। समझ में आ रही बातें? ऐसे यहाँ 9th टर्म पूछा था तो T9 का फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस 8d। ए था 5, 8 8 हो गया, डी का रेफरेंस कितना था 7, 8 से 56 5 61, 61 आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां कहोगे सर यहां कैसे निकालेंगे, 82 टर्म दे रखा है तो टर्म की वैल्यू दे दी। ठीक है, टर्म की वैल्यू दे दी, मतलब फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसका अमाउंट ही दे दिया सीधा 82।
भाई यहाँ क्या है, 11th टर्म की वैल्यू ही तो निकालते हो। 9 टर्म की वैल्यू निकाली तो इसकी वैल्यू तुम्हें 82 दे दी, एन की वैल्यू पूछ रहा है कि टर्म कितने। तो ए तो आपको 5 पता था ना, एन नहीं पता था, डी भी पता था 7। ठीक है, अब ये एक ब्रैकेट में होता है। अब आपको पता है कि एक साइड अगर प्लस था तो दूसरी साइड माइनस करते हैं, माइनस प्लस होता है, गुणा भाग होता है, भाग गुणा होता है। ये 5 जाके इधर माइनस हो जाएगा, माइनस करोगे यहाँ बचेगा 77, यहाँ बचेगा n-1 और इंटू 7 मल्टीप्लाई में है। अब 7 में अगर यहाँ करें तो 2 बार गुणा करना पड़ेगा, चुपचाप इधर भाग कर लो, जल्दी हो जाएगा ना। तो भाई जो चीज गुणे में होती है जाके क्या हो जाती, भाग में, भाग वाली गुणे में, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस। यही इधर जाके डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 77/7, यहाँ बचेगा n-1, तो इधर आएगा 11 इज इक्वल टू n-1, n वैल्यू क्या हो गई 12। समझ गए? ऐसे फॉर्मूला लगा के हम लोग निकाल सकते हैं इस 46 का आंसर। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले थे, इसमें कुछ ध्यान ही नहीं था। अब एक फॉर्मूला और लिखो पहले, फिर इनका आंसर लिख पाएंगे। अब अगला लिखो सम ऑफ एपी। यही दो फॉर्मूले हैं, एक टर्म ऑफ एपी है, एक सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी में दो फॉर्मूला है, एक है फॉर्मूला नंबर 1, एक है फॉर्मूला नंबर 2। फॉर्मूला नंबर एन एम जो है 1 है, एस एन मतलब सम ऑफ एन टर्म इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी ब्रैकेट बंद। तो जब आपको n पता होता है, a पता होता है, d पता होता है, तो इस फॉर्मूले का उपयोग कर पाते हो। और एक दूसरा का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l। l का मतलब लास्ट टर्म होता है। देख लिया बेटा? अब इधर देखो, यहां भी पूछा था कि 68वां कौन सा टर्म होगा, तो ये सिर्फ लगा सकते हो इससे कि टर्म बता दिया है कि 68 टर्म है। ठीक है, वही फिर से वही फॉर्मूला, टर्म a प्लस n-1, टर्म 68 है, a 5 था, n का आता पता नहीं है, d 7। 5 जाके इधर माइनस होगा, इधर हो जाएगा 63 इज इक्वल टू n-1 इंटू 7। 7 जाके डिवाइड होगा, यहाँ आ जाएगा 9 n-1, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। इसी वजह से 10 आंसर आया था यहाँ। ठीक है, अब यहां निकालना है आपको सम ऑफ 11th टर्म। फॉर्मूला सीखा है n डिवाइड बाई 2,
इंटू 2a, a की वैल्यू 5 थी तो 2a कितना हो गया 10, 2a का मतलब 2 इंटू ए, कितना लिखे यहाँ 10, प्लस n माइनस 1 10, क्योंकि n 11 है, कितना आ जाएगा 10, और इंटू डी। वही जो फॉर्मूला लिखा था वही अप्लाई किया है, तो पहले इनको जोड़ लेना फिर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो 10 इंटू 7 70 प्लस 10 77 नहीं 80, 80 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 440, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला भी अपने पास अवेलेबल। दूसरे फॉर्मूले में क्या है कि देखो बेटा, अगर मुझे 11 नंबर्स का सम निकालना है, कितने का निकालना है 11 का, तो 11 में पहला टर्म क्या था 5, 11वां टर्म पता होना चाहिए तुम्हें। तो अगर 11वां टर्म आपने निकाला था तो यहाँ कितना आया था 70। तो अगर ऐसा टर्म पता हो या नहीं पता है जोड़ के निकाल लो, अगर वो पता हो जाए तो दूसरा फॉर्मूला लगा सकते हो। कौन सा n/2 इंटू ए प्लस एल, एल का मतलब जिस टर्म का निकाल ले वो वाला टर्म आखिरी, ये नहीं कि वहां वरना तो एपीसी कभी खत्म ही नहीं होती, लास्ट कब आएगा, जितने टर्म का सम पूछा गया है उसमें लास्ट टर्म। तो ए है आपका 5 और लास्ट टर्म कितना निकला है 75, मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी आ जाएगा 440। समझ गए। तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यह भी हो सकता है, ठीक है, दिया भी हो सकता है नहीं दिया भी हो सकता है, दोनों बातें। तो मैंडेटरी नहीं कि देबे करेगा, अगर मैंडेटरी होता है देबे करेगा तो ये फॉर्मूला कौन सीखता, तो छोटा फॉर्मूला सीखो, कभी देगा कभी नहीं देगा, दे रखा होगा तो ये लगा दो, नहीं दे रखा ऊपर वाला लगा दो, ठीक है। सिचुएशन डिपेंड करेगा, जब जिससे जल्दी हो जाए। नहीं नहीं ऐसे नहीं लिख के आता, क्योंकि दोनों फॉर्मूले तो वैल्यू सेम ही आ रही ना, कहाँ वो फॉर्मूला चेक करने आ रहा है, वो तो 440 पे टिक है वो चेक कर रहा है। प्रोसीजर का तो कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे, माइनर आंसर निकाल लेंगे काम खत्म हुआ, वहाँ गोले बना के आना है एमआर सीट, अगर सही हुआ कंप्यूटर नंबर दे देगा, नहीं सही हुआ खत्म कर देगा, बस समझ लो। तो दोनों से सोल्यूशन सेम आता है, आपकी अपनी चॉइस है, जो कंटेंट दे रखा उसको कैसे यूज करके आप कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करके लगाते हो। अभी लिखवा रहे चिंता मत करो। यहाँ पूछिस था कि सम का आंसर दे दिया था, सम का फॉर्मूला होता है अब सम की वैल्यू दे दी है उसने 297, एन नहीं बताई, ए तो पता था ना, एन नहीं बताई, डी तो पता है ना, ये दो इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 297 इंटू 2 करो कितना आया, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है डिवाइड मल्टीप्लाई होता है, ये आ गया 594, ये हो गया एन इंटू और ये हो गया 10, इसको खोलना चाहो तो खोल लो, ठीक है, इसको खोलना चाहे तो क्या कर लें खोल लें हम लोग, तो ये हो जाएगा 7n माइनस 7, ये हो गया 594 इज इक्वल टू n इंटू ये 7n और ये हो जाएगा प्लस का 3। अब इधर देखो, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि n का स्क्वायर आ जाएगा। तो उससे अच्छी चालाकी क्या है, यहां तक का तो कर लो, फिर यहाँ ऑप्शन पुट करके देख लेना कि n रखे तो 594 कहाँ आया जा रहा है, तो काम तुम्हारा जल्दी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं सॉल्व करनी पड़ेगी। और अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ बन जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 594 इज इक्वल टू 0। तो फिर लगाएं वही श्रीधर आचार्य सूत्र, पढ़े हो ना 7th क्लास में, नहीं पढ़ा, इसमें x की वैल्यू निकालते थे याद हो तो, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये लगाएं फिर x की वैल्यू निकली घंटे भर बाद, उतना टाइम तो एग्जाम में होगा नहीं, उससे अच्छा क्या है यहाँ तक का सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद x की वैल्यू यहाँ पे ये मतलब इसकी वैल्यू n की यहाँ पुट करके हम लोग चेक कर लेंगे।
तो n की वैल्यू अगर 8 रखोगे तो 594 नहीं आएगा, ना मानो तो रख के देख लो। 8 रखोगे तो 8 से 56 3 59 मतलब 59, और इंटू 8 करो, देखो नहीं आ रहा है। 59 इंटू 8 करते नहीं आ रहा, 472 ही आ रहा, तो मतलब गलत है। 9 पुट करते हैं तो 9 इंटू 7 63, प्लस 3 करते हैं तो 66 इंटू 9 आ रहा है 594। इसका मतलब क्या हो जाएगा 9। यानी इसके बाद आपको क्या करना है, आगे जीबीसी करना है, मतलब गो बाई चॉइस। चॉइस से आप चेक कर लोगे जिसपे सही आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 9। कैसे निकाली है बगल में लिखेंगे, वरना बाद में रिवीजन करते समय समझना कैसे न आ गया 9, कैसे आ गया 9। बगल में लिख दिया जीबीसी, यानी इसके बाद अपने क्या किया है, गो बाई चॉइस करके चेक किया है। समझ गए। तो फॉर्मूले का कैसे यूज करते हैं उसका यूज केस भी सिखा दिया। चलो इनके आंसर नोट कर डालो। 42 का आंसर ये है, ये हो गया 42 का आंसर, कॉपी पे नोट कर लो वरना बाद में समझ में नहीं आएगा। ये 43 का आंसर, ये नोट करो 44 45 46।
11th नंबर था, 11th नंबर है। सीरीज बना लो ना, ये पूरी बना लो। 11 का सम निकालना था, 11th नंबर का ना। 11 तक की सीरीज बनानी पड़ेगी, 11 टर्म लेना है और फर्स्ट टर्म लेना है। जितने का सम निकाल रहे हो उसका पहला टर्म, उसका आखिरी टर्म। 11 का सम निकालो तो सारी सीरीज 11 की बनेगी। उसका पहला लेना है, उसका आखिरी वाला लेना। नोट कर लिया बेटा, 46 तक। ये 47th नोट कर लो, बस खत्म इसका खेल।
हाँ बेटा, तो आई थिंक नोट कर लिया होगा। तो ये थे इसके बेसिक सवाल। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, सवाल और मस्त मस्त से हैं। चलो इसका आंसर बताओ बेटा, 60th वाले का, इलस्ट्रेशन नंबर 60। इधर कर देता हूँ क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन। वन नाइन, 39। पूछ क्या रहा है? सम पूछा, सम। 255 बता रहे हैं कुछ लोग, 285 बता रहे थे। एक का सही होगा, एक का गलत। चेक कर लो तुम लोग अपना अपना। सही तो एक ही होगा ना भाई, दो लोग अलग अलग आंसर बता रहे तो करेक्ट है कि वो। 255 इज राइट आंसर, नॉट 285। तो सम ऑफ 10 नंबर का फॉर्मूला लगा दोगे, n/2, 2a 24, n-1 यानी कि 9, और डिफरेंस है 3 का। 10 डिवाइड बाई 2 करोगे 5 आएगा, 9 त्रिक 27, और 27 में 24 जोड़ोगे तो 51 होगा। मल्टीप्लाई करोगे 255 आंसर आ जाएगा। हाँ बड़ा क्लियर हो गया ये ना। चलो एक और सवाल दे रहे हैं, ये लगा के दिखाओ। बुक पे कोई नहीं खोलेगा क्योंकि बुक पे सोल्यूशन होता है, तुम टिप लेते हो, नकल कर लेते हो। इधर से देख के लगाना है।
हेलो, बता दें? बता देते हैं, ऐसा क्या। चलो देखो इधर, अब देख लो कभी कभी सवाल में ऐसा होता है कि बिना फॉर्मूले के आप लगा ही नहीं सकते। जैसे इस सवाल को बिना फॉर्मूले के लगा सकते थे, आज आदमी 5 टर्म लिख देता और सबको जोड़ के बता देता, दिमाग लगा के निकाल सकता था। लेकिन इस सवाल में नहीं दिमाग लगा पाएगा, इस सवाल में तो फॉर्मूला ही हेल्प कर पाएगा आपकी। तो देखो, एट्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A+7D ना। T8 का फॉर्मूला क्या होता है? एट्थ टर्म तुमको दे रखा है 15, इसका मतलब TA रख, जो कि कितना है? 15। इसका मतलब इससे क्या निकला कि A+7D इज इक्वल टू 15। ये आपको सवाल में गिवन, गिवन है कि नहीं गिवन है? अब हमसे पूछा सम ऑफ 15 टर्म, तो हमें क्या करना है? 15 टर्म का क्या निकालना है? सम निकालना है। फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ टर्म डिवाइड बाई 2 इंटू 2A। पता नहीं है अभी, कोई बात नहीं, 2A ही लिखना, ठीक है। प्लस n-1, n 15 है तो कितना आ जाएगा? 14D। कोई दिक्कत? 15/2 15/2 है, इसमें से 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? A+7D। और A+7D की वैल्यू तुम्हें 15 पता है, ठीक है। A+7D की वैल्यू कितनी पता है? 15 पता है। तो इससे 2 2 कट गया, और 15 इंटू 15 कितना आ गया? ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके लगाओगे तो निकलेगा। जो पता है उसको लिखना है पहले, फिर दिमाग लगाना है कैसे क्या डाला जाए जिससे वो निकल के बाहर आए। नोट करो बेटा।
हाँ बेटा, हो गया पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरीके से? आगे चलते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, कर पाओगे? चलो दिमाग लगाओ। फोर्टी फोर। 44 इज राइट आंसर। फर्स्ट जो दिया है पहले वो सोचो कि दिया क्या है। हर टर्म का मतलब होता है a प्लस 2d, और 9 टर्म का मतलब होता है a प्लस 8d, और इन दोनों का सम तुम्हें दे रखा है 8। नहीं दे रखा है? इसको खोल दो। इसको खोलोगे तो ए मिलके हो गया 2a, और 2d और 8d मिलके कितना हो गया 10d। इक्वल टू 8 लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इतना लिख दिया तो अब सम ऑफ 11 टर्म का फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू 2a प्लस 10d। यही बनेगा फॉर्मूला। अब 2a प्लस 10d की वैल्यू पहले ही आ चुकी है, बस यहाँ डाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी होता है कि एक से वैल्यू इनपुट निकालते हो, दूसरे वैल्यू में पुट डाउन करते हो, और उससे अपना आंसर निकल के हो गया बेटा। चलो इसका आंसर निकाल पाओगे? क्वेश्चन दिख रहा है आपको? आंसर निकाल पाओ तो बताओ।
दिमाग लगाओ, आंसर निकालो। सब एपी के ही सवाल है, तभी तो दे रहे। 1900 आया है तुम्हारा? 1900 इज राइट आंसर। अब लगा पा रहे हो तुम लोग? देखो इधर, चाहो तो दिमाग से लगा लो, चाहो तो फॉर्मूले से लगा लो। किससे चाहते हो, फॉर्मूले से कि दिमाग से? दिमाग से। तो इधर देखो, दिमाग, पहली इंस्टॉलमेंट आप 1000 की दोगे, ठीक है। दूसरी इंस्टॉलमेंट में कुछ ऐड करोगे, कितना ऐड करोगे वो नहीं पता है, ये तो पता है कि डी जलता है, तो डी ऐड हो जाएगा। तीसरी इंस्टॉलमेंट में 2D ऐड होगा, डी का डबल। अगर मान लो 10 रुपया बढ़ा, तो अगली बार कितना बढ़ेगा, 10 10 करके 20 बढ़ेगा। इसके बाद कितना बढ़ेगा, 3D ना। फिर कितना बढ़ेगा, 4D। फिर कितना बढ़ेगा, 5D। फिर कितना बढ़ेगा,
6D, फिर कितना बढ़ेगा 7D, फिर कितना बढ़ेगा 8D, और फिर कितना बढ़ेगा 10 इंस्टॉलमेंट हो गई कि नहीं हो गई। और इन सब का सम 14,500 है जो तो बिना ब्याज के आपको पे करना है। तो इन सब का टोटल बताया है 14,500, आपको ये वाली इंस्टॉलमेंट की रकम निकालनी। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो एक एक हर के हो गए 10,000। इन सबको जोड़ा जाए तो 9 8 17, एक से लेके 9 की संख्याओं का सम करना है। एक है, दो है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9। और 9 की संख्याओं का सम होता है 9 इंटू 10 इंटू डिवाइड बाई 2 मतलब 45। सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला होता है, कितनी संख्याओं का सम लिखना है वो लिखोगे, एक बड़ी संख्या डिवाइड बाई 2, काट दोगे 45 आएगा। यानी अगर इनको जोड़ेंगे 1D प्लस 2D तो इसका आएगा 45D इज इक्वल टू 14,500 दे रखा है। ये इधर जाएगा तो 45D इज इक्वल टू आ जाएगा 4500। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी आपको 10th इंस्टॉलमेंट निकालनी है। तो 10th इंस्टॉलमेंट ही तो लिखे हो आप 1000 प्लस 9D। डी की वैल्यू 100 आ गई, इसमें पुट कर दो, कितना हो जाएगा, ये आंसर हो गया। ये लगा है दिमाग से बिना फॉर्मूले से। और आप चाहते हो नहीं फॉर्मूले सर समझाया जाए तो इधर समझो। 10 इंस्टॉलमेंट में जो टोटल पेमेंट करोगे वो 14,500 करोगे, तो 10 इंस्टॉलमेंट की सम का लगा दोगे फॉर्मूला। ये सम आपको 14,500 दे रखा है, इसको डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा। ए 1,000 रुपये बताया था, 2A 2,000 हो जाएगा। डी का आता पता नहीं है तो 9D रहेगा। ये इधर जाके डिवाइड होगा तो ये बचेगा 2900 इज इक्वल टू 2000 प्लस 9D। 2000 इधर जाएगा तो 900 हो जाएगा। डी की वैल्यू आ जाएगी 100। एक बार डी की वैल्यू आ गई तो T10 का फॉर्मूला लगा दोगे। T10 का फॉर्मूला होता है A प्लस 9D। ए बताया था 1000, 99 है, और डी की वैल्यू कितनी आ गई है 100, यानी 9 इंटू 100। इससे भी आ जाएगा। तो कोई फॉर्मूले से लगाएगा तो ऐसा लगाएगा। यह है फॉर्मूला विधि, यानी फॉर्मूला टेक्निक। और ये है दिमाग की विधि, जिसमें दिमाग लगता है, फॉर्मूला नहीं लगता। तो दोनों में से किसी भी तरीके से लगाओ, चाहे लगाओ दिमाग चाहे लगाओ फॉर्मूला, आंसर आएगा सेम। ठीक है, ये लगा है फॉर्मूले से और ये लगा है दिमाग से। जिससे मन करे उससे तो एग्जाम में लगा सकते। तो फॉर्मूले चाहो फॉर्मूले से लगा लेना, दिमाग से चाहो दिमाग से लगा लेना, सोल्यूशन सेम ही आता है, सोल्यूशन में कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको लगा लो, यहाँ तक कर लो। एपी वाला काम इसमें खत्म हो गया है। ठीक है, कल से क्लास चालू करेंगे अपना जीपी की। आज का काम खत्म। हाँ बेटा लगा सकती हूँ, लगाने बहुत सारे फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला हाँ लगा सकते हो। ठीक है, T10 तो निकाल लो। दिमाग क्यों नहीं खराब हो बेटा, दिमाग क्यों खराब हो जाएगा। एक और तरीका है देखो उसको लगाने का। हाँ, उससे बहुत जल्दी हो जाएगा। इससे भी लगा सकते हो, फॉर्मूले में ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो, एक लास्ट टर्म वाला भी लगा सकते हो फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट टर्म निकालना है, पहला टर्म पता है। तो सम आपको 14,500 है, एन आपके 10 है, पहला टर्म 1000 है, लास्ट टर्म नहीं पता है। 10th इंस्टॉलमेंट तो बतानी है आपको, और इंस्टॉलमेंट कितनी है 10 ही। इससे एल की वैल्यू निकाल लो, इससे बहुत जल्दी आ जाएगा 1900। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 से भी निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला नंबर 2 से भी निकाल सकते हो, कितनी तरीके से बताया जाए। हाँ फोटो भेज देंगे, ऐसा क्या। पर एग्जाम में यही मैटर करता है कि आप कितनी जल्दी निकालते हो दूसरों से, क्योंकि जितनी जल्दी निकालोगे उतने ज्यादा सवाल कर पाओगे।
जितनी देर लगाओगे उतने कम नंबर ऑफ क्वेश्चन आप ट्राई कर पाओगे एग्जाम में।